कक्षा 10वीं के भैया ध्यान दें, है ना। आप में से कुछ बालकों ने, कुछ भैयाओं ने फ़ोन करके हमसे पूछा कि सर 6.3 प्रश्नावली का 14वां प्रश्न बता दीजिए, जबकि हमने आपको ये होमवर्क दिया। ठीक है, अगर आपने पूछा है तो हम इसको बता दे रहे हैं। इसको लगाने से पहले, क्वेश्चन नंबर 14 लगाने से पहले, है ना, आपको हमने बहुत सी बातें बताई। उनमें से बहुत सी बातें आपको पता भी होंगी, लेकिन फिर भी नहीं पता या आपको भूल गया या कोई दिक्कत आ रहा है ये प्रश्न में, है ना, नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर भी देख लीजिए, आपको ये आवश्यक जानकारी होनी चाहिए। देखिए कॉपी में आपको जानकारी क्या होनी चाहिए। देखिए 14 नंबर लगाना है हमको। 14 नंबर क्वेश्चन लगाने से पहले ये हमने आपको बताया होगा कि अगर बाई दफ़े मान लीजिए आपके पास दो त्रिभुज हैं, ठीक, इसका नाम ABC, इसका नाम PQR है, दो त्रिभुज। अब आपसे अगर हम कहें कि ज़रा आप ये बताइए जो त्रिभुज हैं ये किन किन स्थितियों में, है ना, या कौन सी परिस्थितियों में, है ना, ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो आप कहेंगे आचार्य जी यदि क्या हो AB अपान PQ, AC अपान PR और BC अपान QR, अर्थात दोनों त्रिभुजों की तीनों भुजाओं का अनुपात, है ना, संगत तीनों भुजाओं का अनुपात समान है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। या ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि कोण A बराबर कोण P, है ना, कोण B बराबर कोण Q। आप देख रहे हो ना, दोनों त्रिभुजों के भाई दो कोण बराबर हैं, तीसरा अपने आप बराबर होता है, अर्थात ये स्थिति भी क्या है ना, आपको बताया नहीं हमेशा समरूपता में आपको बताया नहीं गया कि एंगल A, है ना, अर्थात दोनों त्रिभुजों के दो कोण बराबर, तो तीसरा अपने आप बराबर, अर्थात दोनों त्रिभुज क्या समरूप। ठीक, तीसरी स्थिति ये भी हो सकती है यदि AB अपान PQ बराबर AC अपान PR और कोण A बराबर कोण P, अर्थात इन भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर है, और दोनों भुजाओं जिनका अनुपात बराबर है उनके बीच जो कोण बनता है वो भी क्या है, बराबर है। अगर ऐसी स्थिति है, ठीक है, तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो समरूप होंगे ये आपको पता है। कौन सी स्थितियाँ, ये 3 स्थितियाँ हैं। तो सिद्ध करने के लिए, आप समरूप सिद्ध करने के लिए तीनों में से कोई भी आप एक स्थिति प्रूव कर दें, सिद्ध मान लिया जाएगा कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। ठीक है, इसको आप क्या कहेंगे, भाई भुजाओं का अनुपात है क्या, S, ठीक, भुजा समरूपता की कसौटी S, ठीक। ये क्या है, A, समरूपता की कसौटी, कोण, ये क्या है, यस, ठीक, AS, मतलब इन दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर है और इन दोनों भुजाओं से जो कोण बन रहा है वो भी बराबर है। ठीक है, SAS समरूपता की SAS कसौटी है। तो इन 3 दशाओं में से कोई भी आप एक दशा दिखा दें, आपका सवाल सही मान लिया जाएगा। और ये भी आपने पढ़ा होगा, जैसे मान लीजिए आपके पास एक त्रिभुज है जी, ठीक, अब किसी के बराबर एक खंड ये है, ठीक। अब अगर हम आपसे कहते हैं कि ज़रा ये बताओ, ये 90 है, ये 90 है, ठीक, क्या दोनों त्रिभुज सर्वांग-सम है, तो हाँ आपका सर्वांग-सम है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो इस त्रिभुज का ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा बराबर है। ये भुजा दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है, इसका कोण 90 है, इसका कोण 90 है ना, तो दोनों त्रिभुज क्या हो गए, ये सर्वांग-सम हो गए। अगर सर्वांग-सम हो गए तो क्या फायदा, सर्वांग-सम है अगर, इसका मतलब जो इनकी संगत भुजाएं हैं वो भी क्या होंगी, बराबर होंगी, जिनको हम लोग कहते हैं नहीं CP/CT, याद होगा अगर, ठीक है भैया। अगर दो त्रिभुज सर्वांग-सम हैं तो उनकी संगत भुजाएं भी क्या होंगी, बराबर होंगी। संगत भुजाएं नहीं भाई, संगत भाग बराबर होंगे। अगर त्रिभुज सर्वांग-सम है
इसका मतलब दोनों त्रिभुजों के संगत भाग भी बराबर होते हैं। ये जानकारी आपको पहले से है, ठीक है। ये भी जानते होंगे जब दो भुजाएं, या ये समझिए आपसे कहा जाए कि ये कोण इसके बराबर है, अब पूछे क्यों बराबर, तो आपका वो शीर्षाभिमुख कोण है इसलिए बराबर है। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। अब आप आइए क्वेश्चन नंबर 14 के विषय में बात करते हैं। देखिए आपकी किताब में दिया गया है कि एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं PQ और PR तथा माध्यिका PM के क्रमशः समानुपाती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। ठीक, तो 14वां सवाल का देखिए, चित्र देखिए। जब हम हल करेंगे 14वां सवाल, ये तो भाई इसमें ये तो काम किया नहीं जाएगा, तो हमने बताया, ये जानकारी आपको पहले से है ना। 14वां सवाल जब लगाओगे तो आप क्या बनाओगे, चित्र बनाओगे। देखिए हम चित्र बना दे रहे हैं। एक का नाम क्या है किताब के अनुसार, ABC त्रिभुज, और एक दूसरा त्रिभुज है, इसका नाम है PQR। ठीक, ये दिया गया है। त्रिभुज ABC में जो माध्यिका है वो BC, ठीक है। BC के मध्य बिंदु को यदि सम्मुख सिर से मिला दिया जाए तो क्या कहलाएगी, माध्यिका कहलाएगी। इसका नाम किताब में D दिया गया है। इसी प्रकार QR का मध्य बिंदु, ठीक, अगर QR का मध्य बिंदु क्या मान लिया जाए, M मान लिया जाए, तो माध्यिका क्या कहलाएगी, PM। ठीक, मध्य बिंदु का मतलब आप खुद समझ रहे होंगे कि भैया BD बराबर DC, तभी तो मध्य में माना जाएगा ये, है ना। मध्य बिंदु को मिलाया सम्मुख सिर से, इसलिए माध्यिका है। यही काम इसमें भी है, QM बराबर MR, है ना। ये आपकी PM माध्यिका है। ये सबको अच्छी प्रकार से पता है। ठीक, अब आइए देखते हैं। प्रश्न में ये बात दी है कि AB बटे PQ बराबर AC बटे PR बराबर AD बटे PM। ये बात प्रश्न में दी गई है, ठीक है। लिखा नहीं है कि त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं PQ और PR तथा माध्यिका PM की क्रमशः क्या है, समानुपाती है। वही हमने समानुपाती लिख दिए, अनुपात सबका बराबर लिख दिए, समान है अनुपात, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, चूँकि हल करना है तो आप क्या करेंगे, देखिए हम करने क्या जा रहे हैं भैया, AB बटे, ये लिखा AB बटे PQ, AB बटे PQ लिखा है, AC बटे PR, ये भी देखो लिखा हुआ है। ठीक, तो आप देख रहे हैं भैया दो भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर। ये बात तो प्रश्न में दी गई है। अब ये देखो, ये ना SAS अभी बताया था हमने, दो भुजाओं का अनुपात बराबर तो दिया गया है। अब क्या करें, अगर ये वाला कोण इसके हम बराबर दिखा दें, ठीक, तो ये दोनों त्रिभुज अर्थात ABC और PQR समरूप हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि समरूपता की कसौटी SAS प्रयोग हो जाएगी, है ना। क्योंकि दो भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर है, और इन दोनों भुजाओं का अनुपात जो बराबर है उन्हीं के बीच का कोण भी क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो त्रिभुज आपका ABC और PQR का हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। ठीक, यही कार्य कर लें, अर्थात समरूपता की कसौटी जो 3 हमने बताई है, देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इनमें हम थर्ड वाले लगा लेते हैं तो बड़ी आसानी से सवाल याद हो जाएगा। अब देखिए कैसे करेंगे, ये एक प्रश्न हो गया, कैसे करेंगे, कैसे सवाल को लगाएंगे, ठीक है। ये बात क्या है, दिया है, ये बात तो दिया है प्रश्न में, ये देखो। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हमको लगता है कि यदि आप जितना बड़ा ये AC AD खींचा है उतनी ही बड़ी क्या करना है, एक और लाइन खींच लें, इसका नाम लिख दें, X लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, X। इसका मतलब AD और DX है ना। ये हमने क्या कर लिया, रचना कर लिया, AD बराबर DX, ये एक रचना हो गई, और X से C मिला दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। तो हमने रचना कर लिया, क्या रचना किया है कि AD बराबर DX, कैसे बराबर, रचना से। ठीक है, हम आपको ये समझा रहे हैं, सवाल अच्छा याद रखिएगा, कारण सहित। तो हमने कारण भी लिखा हुआ है,
आपको कोष्टक में कारण भी लिखना पड़ेगा। इसे नहीं मान लिया जाएगा कि ए टी बराबर डी एक्स। अरे ए टी बराबर डी एक्स क्यों? तो हमने रचना किया है ये, ठीक है। अब हम देखेंगे कौन त्रिभुज, एक त्रिभुज लेंगे ए बी डी, ये वाला त्रिभुज, और दूसरा लेंगे डी एक्स सी, ठीक। तो कौन त्रिभुज? त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज डी एक्स सी में, ये त्रिभुज अच्छा ये। तो इन दोनों त्रिभुजों में एक ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज, ठीक है, ये वाला पूरा और एक ये पूरा। इन दोनों त्रिभुजों में देखा हमने, क्या देखा कि बी डी बराबर, तो आप कहोगे डी सी, बोलो बी डी बराबर डी सी। अब बी डी बराबर डी सी क्यों है? क्योंकि बी सी का मध्य बिंदु क्या है? डी है ना, बी सी का मध्य बिंदु, ठीक, डी है, ठीक है, इसीलिए बी डी बराबर डी सी। कोई दिक्कत? अब आप बताइए ए डी बराबर क्या डी एक्स है? ए डी बराबर डी एक्स भी है, क्यों? रचना हमने किया है, ए डी की बड़ा है तो ए डी के बराबर है तो खींचा हमने डी एक्स, ठीक। अब आप बताइए ये कोण क्या नाम है इसका? ए डी बी, कोण ए डी बी बराबर कोण यक्स डी सी, कोण यक्स डी सी। भैया ये दोनों कोण कहे बराबर है? बताओ, ये तो कहे बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण है, साफ साफ है, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। तो आप देख रहे हो दोनों त्रिभुजों में एक एक भुजा ये बराबर है, ये वाली इसके बराबर है, और ये कोण इसके बराबर है, ठीक। अब आप बताइए, अच्छा दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए कि नहीं हो गए? हो गए ना। अब आप लिख दीजिए त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज एक्स डी सी, दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांगसम हो गए। क्यों? क्योंकि दो दो भुजाएं और एक एक कोण बराबर है, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांगसम। अगर ये सर्वांगसम हैं तो इससे फायदा क्या? आप जान रहे हो कि अगर सर्वांगसम है तो इससे भैया यही फायदा है कि इनके जो संगत भाग हैं, सर्वांगसम त्रिभुजों के जो संगत भाग हैं वो भी क्या होंगे? बराबर होंगे। अर्थात ए बी बराबर एक्स सी, अर्थात ये भुजा ए बी एक्स सी क्या होगी? बराबर होगी। ये बात आपने ज्ञात कर ली, ठीक। इसी प्रकार अब क्या लिख देंगे? इसी प्रकार, इसी प्रकार क्या करो? देखो यहाँ पर यही काम यहाँ कर लें, यही काम यहाँ कर लें, ठीक है। इसका नाम y लिख दें, y से क्या करें? r मिला दें, कोई प्रॉब्लम। जब आप y से r मिला दोगे तो बताइए, अच्छा जैसे हमने ये कार्य किया है वही काम तो इसमें हो जाएगा, देखिए, ठीक। ये वाला कोण इसके बराबर, ये भुजा ए एम नहीं पी एम किसके बराबर? एम वाई के बराबर, ये कोण इसके बराबर। तो बताओ दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए कि नहीं हो गए? जब सर्वांगसम हो गए तो पी के बराबर क्या होगा? वाई आर या आर वाई, ठीक है। इसी प्रकार पी क्यू बराबर आर वाई, ये भी हो गया। तो आपने देखा ये भी बराबर एक्स सी और पी क्यू बराबर आर वाई या वाई आर, ठीक। ये बात हमने ज्ञात कर ली। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए, अगर इतनी बात समझ में आ गई तो अब ज़रा देखिए आगे, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसी चित्र में देखना है आपको, अच्छा। तो क्या कहते हैं, ए बी के स्थान पर के, ये देखिए लिखा है ए बी के स्थान पर यहाँ लिख देंगे, ये समीकरण एक लिख लो इसको, यहाँ लिख देंगे समीकरण एक में ए बी बराबर एक्स सी और पी क्यू बराबर आर वाई रखने पर। समीकरण एक क्या है? ए बी बटे पी क्यू, ए बी के स्थान पर एक्स सी बटे पी क्यू के स्थान पर आर वाई, दिया हमने, देखी, ठीक है। आगे क्या लिखा है? ए सी बटे पी आर, कोई दिक्कत। अब फिर क्या है? ए डी बटे पी एम। अब चित्र में जरा देखिए, ए डी बटे पी एम। अच्छा बताओ, अगर ए डी का दोगुना कर दिया जाए तो बताओ, अच्छा एक्स हो कि नहीं होगा? हाँ होगा भैया, ए डी का अगर दोगुना कर दें तो ये ए एक्स बन जाएगा, क्योंकि ए डी और डी एक्स क्या हैं? बराबर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? एक्स सी अपान आर वाई बराबर ए सी अपान पी आर, यहाँ कर देते हैं 2AD, यहाँ कर देते हैं 2PM। भैया ऊपर नीचे अंश और हर में हम दोगुना कर देते, कोई दिक्कत नहीं,
लेकिन हमें अपना काम बनाना है, क्योंकि AD का हमको दुगना करना है। देखिए यहाँ पर अगर AD का दुगना करेंगे क्या जाएगा, AX। अब PM का दुगना करेंगे तो क्या जाएगा, PY। ठीक, तो यहाँ लिख देते हैं XC बराबर RY बराबर AC अपान PR। ये AD का दुगना क्या हो जाएगा, AX। अब PM का दुगना क्या हो जाएगा, PY। ठीक, अब आप चित्र फिर देखिए अपना, आपने क्या सिद्ध कर दिया कि XC बटे YR या RY। ठीक, फिर लिखा है AC बटे PR, फिर लिखा है AX बटे PY। ठीक है, आप देख रहे हो कि इस त्रिभुज में तीनों भुजाओं, तीनों संगत भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर है। ये बात आपने सिद्ध कर दिया। तो इससे जो समरूपता की कसौटी नहीं है, ये आपकी जो बताया था हमने फर्स्ट नंबर, है ना, यस वाली, है ना, तो इससे क्या सिद्ध हो गया भैया, ये पूरा त्रिभुज और ये पूरा त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं, अतः त्रिभुज AXC समरूप त्रिभुज PYR। ठीक, इतनी बात आपने सिद्ध कर लिया। अब जरा अच्छे तो यहाँ देख लो, अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो अब जरा बताइए, अगर समरूप हैं तो क्या दोनों त्रिभुजों के तीनों कोण संगत, वो भी संगत कोण बराबर नहीं होंगे, होंगे बराबर ना। देखो इसको हमने मान लिया इतने कोण को 1, इधर वाले को मान लिया 2, ठीक, इधर वाले को मान लिया 3, इधर वाले को मान लिया 4। कोई दिक्कत आपको, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये कोण आपका 1 है और ये कोण 2, इसमें इधर ये कोण 3 है, इधर ये कोण क्या 4 है। ठीक है, अब आप बताइए ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप हैं। तो अगर समरूप हैं तो XC के सामने कौन सा कोण है भैया, 1, और इधर YR के सामने कौन सा कोण है, 3 है। तो अब हम कह नहीं सकते, अर्थात क्या निकला कि कोण 1 बराबर कोण 3, कोई दिक्कत। चलिए समीकरण 2 हो गया। ठीक है, कोण 1 बराबर कोण 3 ये निश्चित है, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं। तो अगर समरूप हैं तो इसका मतलब है कि इनके संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, निश्चित है। तो कोण 1 बराबर कोण 3। ठीक है, अब अगर आपसे ये कहा जाए कि भैया इसको मिला दो, इसको BX को इधर मिला दो QY को, तो कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी प्रकार, ठीक, इसी प्रकार क्या कह सकते हैं, चलिए ठीक है, इसी यही लिख देते हैं, इसी प्रकार। ठीक है, इसी प्रकार कोण 2 बराबर कोण 4, बताऊँ कि नहीं भैया, इधर वाला ये त्रिभुज और ये त्रिभुज ABX और PQY, ये दोनों त्रिभुज भी क्या होंगे, समरूप होंगे। ठीक है, तो समरूप होंगे तो ये कोण 2 और कोण 4 भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम लिख देते हैं सीधे सीधे इसी प्रकार कोण 2 बराबर कोण 4। ठीक है, अब आपसे कहा जाए कि भैया इनको क्या करो, ये समीकरण 3 हो गया और दोनों समीकरणों जोड़ दो। तो कोण 1 धन कोण 2 बराबर कोण 3 धन कोण 4। अब बताओ अच्छा कोण 1 और 2 क्या है, देखो यहाँ पर कोण 1 और 2 जोड़ देंगे। ठीक है, तो क्या निकल आया, कोण BAC। इसमें 3 4 जोड़ दोगे, क्या निकल आया, QPR, है ना। तो BAC, इसका मतलब कोण BAC बराबर कोण QPR। ठीक, अब आप हमारी बात समझ गए होंगे। आप देख लीजिए जो हमने चित्र पहले बनाया था, 2 त्रिभुज बनाए थे, नहीं बनाए थे। अब 2 त्रिभुज क्या बनाए थे, आपको याद होगा, हम 2 त्रिभुज ये बनाए थे, एक का नाम था ABC और दूसरे का नाम था PQR। हमने कहा नहीं था कि AB बटे PQ बराबर AC बटे PR, तो दिया हुआ है। अगर ये कोण इसके बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप। तो भैया हो तो गए बराबर, देखो ना, कोण BAC है कोण बराबर ना, इसके बराबर कोण QPR ये कोण, ये दो कोण बराबर, ये भुजाएं और ये भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। तो जो हमारा समीकरण 1 था
देखो यहाँ पर समीकरण एक क्या था, ए बी बटे पी क्यू, यहाँ लिख देते हैं ए बी बटे पी क्यू, ठीक, बराबर फिर क्या लिखा है ए सी बटे पी आर, ए सी बटे पी आर, ये तो दिया हुआ है कहाँ प्रश्न में ना, और ए सी बटे पी आर, ए सी बटे पी है, अच्छा ये पी आर। अब इसके पश्चात कोण बी ए सी, देखो कोण ए और कोण पी, ये हमने भी सिद्ध किया है, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हो, ये देखिए ये हम लिख देते हैं, ये बस यही मुख्य चीज़ है, ये हमने सिद्ध कर दिया। तो दोनों त्रिभुज की दो दो संगत भुजाएं समानुपाती हैं, और जो संगत भुजाएं समानुपाती हैं उन्हीं के बीच बना हुआ कोण संगत भी क्या है, बराबर, इसीलिए दोनों त्रिभुज क्या है, ये समरूप हैं। सिद्ध हो गई, यह लिख देते हैं समरूपता, समरूपता की कसौटी कौन, एस ए एस से, ठीक, त्रिभुज ए बी सी, समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, और सिद्ध हुआ। आपके प्रश्न का उत्तर इस प्रकार देखो हमने दे दिया। हाँ, थोड़ा सवाल जरा बड़ा जरूर हो गया, लेकिन आपको अच्छे प्रकार से समझ में आया होगा, ये बात निश्चित है। इसको क्या करेंगे आप, एक बार दो बार घर में जरूर रट में लगा करके देख लें, अब पेयर में पूरा कर लें, शेष शेष।